फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की वैल्यू जो 0 से 180 तक होती है उसे कैसे निकालते हैं, और वो भी आसान तरीके से। देखिए आप और समझिए। सबसे पहले हमें साइन की जीरो पता होनी चाहिए। साइन 0 से लेकर 90 तक। यदि वो भी अगर निकालते नहीं बनता तो वो भी निकाल सकते, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें साइन की 0 से 90 तक निकालने के लिए हमें 1 से 4 तक गिनती 0 से 4 तक गिनती लिख लेनी है, जो कि 0 1 2 3 4, और इसे 4 से डिवाइड करवा देना है, 4 से भाग करा देना है, जो कि 4। इसका जो वैल्यू प्राप्त होगा हमें इसका अंडर रूट करवा देना है, इसका रूट निकाल देना है। तो 0 का रूट, अगर 4 को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, और इसका अंडर रूट। और एक को 4 से डिवाइड करते हैं तो 1/4 ही प्राप्त होगा, और इसे 1/2 अंडर रूट, और इसे 3/4 ही प्राप्त होगा इसका रूट, और 4/4 1 प्राप्त होगा इसका रूट। 0 का रूट 0 ही होगा। 1/4 1/4 का अंडर 1 का अंडर रूट 1 होगा, और 4 का रूट 2 होगा। इसी प्रकार 1 का रूट 1 होगा, और 2 का रूट 2 होगा। इसी प्रकार 3 का रूट 3 होगा, और 4 का रूट 2 होगा, और 1 का रूट 1 होगा। अतः ये जो हम वैल्यू प्राप्त हुई हैं, ये हमारा साइन 0 का वैल्यू है, ये साइन 30 का वैल्यू है, ये साइन 45 का वैल्यू है, और ये साइन 60 का वैल्यू है, और साइन ये 90 का वैल्यू है। इसे हम उठा के यहाँ पर रख देना है। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। इस प्रकार से हमें ये दोस्तों वैल्यू मिल गई है। कॉस का वैल्यू निकालने के लिए हमें साइन 90 का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू होगा। इसको ध्यान देकर हमें रख देना है 1। कॉस 30 का वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू है √3/2। कॉस 45 का वैल्यू कॉस 45 का 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू 1/2। कॉस 90 का वैल्यू 0। टेन का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोस्तों टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सारे कॉस के सारे मान निकालने के लिए हमें कॉस का भाग साइन में करवा देना है, कॉस का भाग साइन में करवा देना है। तो कॉस टेन 0 का निकालने के लिए साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 का वैल्यू 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, अतः हमें 0 प्राप्त होगा। टेन 0 का वैल्यू 0 प्राप्त होगा। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके बटे में इसका डिवाइड उसमें करवाने के लिए दोस्तों हमें प्राप्त होगा 1/√3 प्राप्त होगा। इसका वैल्यू 1 प्राप्त होगा, इसका वैल्यू √3 प्राप्त होगा, इसका वैल्यू अनडिफाइंड या इन्फिनिटी प्राप्त होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है दोस्तों, जब किसी जीरो में किसी नंबर का भाग हम कराते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। जब किसी नंबर पे 0 का भाग करवाते हैं तो हमें इन्फिनिटी या अपरिभाषित या अनडिफाइंड प्राप्त होता है। ध्यान देने की बात है दोस्तों। कॉसिक का मान निकालने के लिए सबसे पहले साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 कॉसिक थीटा। तो कॉसिक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, अर्थात हमें जो साइन के प्राप्त हुए हैं, साइन के मान प्राप्त हुए हैं, उनको उल्टा कर देना है, उनको 1 के अपॉन में कर देना है। तो 1 के अपॉन में 0 करेंगे तो इसे अनडिफाइंड प्राप्त होगा, क्योंकि 1 में 0 का भाग तो अनडिफाइंड प्राप्त होगा।
इसी प्रकार से इसको सारे मानों को अपन उल्टा कर देना है, एक व्युत्क्रम कर देना है। 2 प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा, इसका 2/√3 प्राप्त होगा, इसका 1 का 1 प्राप्त होगा। सेक का मान निकालने के लिए सेक थीटा फार्मूला होता है, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। अब हमें सेक के मान निकालने कॉस को उल्टा कर देना है, 1 प्राप्त होगा, √3/2 प्राप्त होगा, सॉरी 2/√3 प्राप्त होगा, √2 प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। और इसे हमें इसका उल्टा करेंगे तो अनडिफाइंड या अपरिमित अनंत प्राप्त होगा। कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों टेन थीटा का उल्टा कर देना है, क्योंकि कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो टेन थीटा का 3 में कर देना है, इसका अपरिभाषित अनंत प्राप्त होगा, √3 प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, 1/√3 प्राप्त होगा, इसका 0 प्राप्त होगा। दोस्तों अब हमें सारी वैल्यू निकालने के लिए 0 से लेकर 180 तक पहुंचने के लिए ध्यान देना है। हमें जो यहाँ से मान लिखे हुए हैं साइन 60 से लिखना स्टार्ट कर देना है। साइन 120 का मान जो साइन 60 का मान होगा। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू होती हैं, जो साइन थीटा और कोसिक थीटा, साइन थीटा और कोसिक थीटा, इनकी वैल्यू हमेशा धनात्मक प्राप्त होती है। जो साइन 90 से ऊपर जो वैल्यू आएंगी सारी, वो साइन और कोसिक के मान धनात्मक रखने हैं, बाकी सभी वैल्यू यहाँ ऋणात्मक प्राप्त होती हैं। देखिए दोस्तों किस प्रकार से, सबसे पहले साइन थीटा को निकालने के लिए साइन 3/√2 को अपन यहाँ रख देना है, 3/2 1/√2 1/2 0। इसी प्रकार से हमें इनकी साइन जो cos 60 की वैल्यू यहाँ पर रखना स्टार्ट कर देना है, 1/2 √3/2 1। इन सारी वैल्यू को निगेटिव रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा में कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा धनात्मक होता है, इस पर ये वैल्यू हुई। इसका एक फार्मूला होता है कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये वैल्यू सारी माइनस में रहती हैं। इसी प्रकार टेन 90 प्लस थीटा होता है दोस्तों माइनस कॉट थीटा, इसलिए इनकी भी वैल्यू सारी माइनस प्राप्त होंगे। और इन वैल्यू को उठा के √3 1 1/√3 0। कौशिक की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ वही करना है काम, 2/√3 √2 2 अपरिभाषित अनंत। सेक थीटा का कौशिक की वैल्यू धनात्मक रहेंगी और साइन की वैल्यू धनात्मक रहेंगी। सेक का वैल्यू निकालने के लिए 2/√2 2/√3 1। वैल्यू को नेगेटिव रखना है। कॉट थीटा वैल्यू निकालने के लिए 1/√3 1 √3, इनकी वैल्यू नेगेटिव रहेंगी। फार्मूला होता है फ्रेंड्स, फार्मूला ध्यान रखना है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। जितनी 90 से ऊपर वैल्यू चलेंगी साइन की सारी पॉजिटिव चलेंगी, कॉस 90 प्लस थीटा
माइनस साइन थीटा, कॉस की सारी वैल्यू माइनस में चलेंगी, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन की सारी वैल्यू माइनस में चलेंगी, कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ये भी सारी वैल्यू नेगेटिव में चलेंगी, कोसेक 90 प्लस थीटा सेक थीटा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू नेगेटिव में चलेंगे। इसका दोस्तों सारी वैल्यू कंप्लीट हो गई हैं। जय हिंद।